को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं कई माताओं के मन की एक बहुत बड़ी शंका है जिसका समाधान लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अवश्य अवगत कराऊंगा क्या गर्भवती स्त्रियों को या गर्भवती माताओं को व्रत लेना चाहिए या नहीं। और इससे पहले मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं पद्म पुराण का। देखिए श्लोक में लिखा है, गर्भणी सूतिकादिश्य कुमारी वा अथ रोगिणी यदा शुद्धा तदान्येन कार्येत प्रियता स्वयं। इस श्लोक का अर्थ है कि कोई गर्भिणी स्त्री हो या कोई सूतिका स्त्री हो या कोई फिर कुमारी कन्या हो या फिर कोई रोगिणी हो, अगर इनको अशुद्धि आ जाती है तो इनको व्रतादि कर्म नहीं करना चाहिए। यह पद्म पुराण के अंतर्गत बताया गया है। अब इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जो गर्भवती माताएं हैं उन गर्भवती माताओं को व्रतादि नहीं लेना चाहिए। धर्म सिंधु के अंतर्गत देखिए क्या लिखा है, प्रव्यक्त गर्भा वनिता भवेन मास क्रियात् परम क्षण मासात परतः सूत्र नवमे अरिष्टवासिनी। इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी गर्भवती स्त्री जो छठवें महीने में जब आ जाती है तो छठवें महीने से ऐसी माताओं को जो गर्भवती हैं उनको व्रतादि देवादि स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यह याद रखिए कि जब माँ छठवें महीने में पहुंचती है तो शिशु को पूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है और शारीरिक रूप से माँ भी बलवान बनी रहे, दृढ़वान बनी रहे और शिशु को भी पूर्ण पोषण प्राप्त होता रहे। कारण माँ जो भी अन्न ग्रहण करती है उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। इसलिए गर्भ की रक्षार्थ हेतु व्रतादि जो नियम है वह शास्त्र ने गर्भवती स्त्रियों के लिए वर्जित किए गए हैं। अब यह भी बात अपने मन में समझिए, आपके मन में यह शंका ना आए कि हम तो बहुत पहले से ही माता जी के नवरात्रे या एकादशी का व्रत या अन्य आदि कोई व्रत करते रहते हैं, क्या वो व्रत खंडित हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, हमारे निर्णय सिंधु में लिखा है कि बहुकालिक संकल्पो गृहीताश्च पुरा यदि सूतके मृतके चैव व्रत तन्नेव दुष्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि कोई आप काम्य प्रक व्रत कर रहे हैं, सोमवार आदि व्रत कर रहे हैं, एकादशी आदि व्रत कर रहे हैं या नवरात्र आदि व्रत कर रहे हैं, घर में सूतक होने पर किसी की मृत्यु होने पर अगर वह व्रत छूट रहे हैं या गर्भ अवस्था आने पर वह व्रत छूट रहे हैं तो उनका दोष नहीं लगता है। इसलिए आपने अपने मन में इस बात को जरूर ध्यान रखना है। नहीं, अगर आपके मन में यह भी शंका उठ रही है कि हम अपने घर में व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इसका व्रत कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, तो बिल्कुल देखिए शास्त्र का प्रमाण है। शास्त्र का प्रमाण है कि पत्नी के व्रत ना धारण करने पर पति को व्रत धारण करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।